हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 8 है सुदामा चरित। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा यानी कि आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो ये उपयुक्त पंक्ति यानी कि जो ऊपर पंक्ति दी गई है, श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोष आरोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि इस उपालंब यानी कि इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंदपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उल्हाना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। तो कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोंपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित हैं। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए कोदो यानी कि चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख यानी कि किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध हैं, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ अगला प्रश्न है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। सुदामा निर्धन थे तथा श्री कृष्ण राजा थे।
उसी प्रकार महाराज द्रुपद तथा गुरु द्रोणाचार्य भी आश्रम में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते थे तथा परम मित्र थे। सुदामा के द्वारका जाने पर श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया था, परंतु गुरु द्रोणाचार्य के अपने मित्र राजा द्रुपद के पास जाने पर राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के विपरीत युद्ध करके दुश्मनी का परिचय दिया। अब यहाँ पर प्रश्न है, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। तो उच्च पद पर पहुंचकर लोग अक्सर अपने सगे संबंधियों अपने मित्रों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को सुदामा चरित से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह रचना ऐसे लोगों के लिए एक सबक है जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक समृद्ध हो जाने पर हमें अहंकारवश किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो यदि कोई मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें बहुत खुशी होगी। उसके प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए तथा उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि जो हमारी विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की, आदर सत्कार किया। अतः हम यह कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा तथा श्री कृष्ण के अपने मित्र की सहायता करने में काफ़ी समानता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, भाषा की बात। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं। ऊपर लिखी हुई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो यहाँ पर इसका उदाहरण है कि वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है कि कहाँ तो पहले टूटी हुई छान की वो झोपड़ी थी और कहाँ अब ये बड़े बड़े कंचन कांच का धाम है, यानी कि कांच के भवन हैं। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है। अब यहाँ पर प्रश्न है, मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। तो मित्रता संबंधी दोहे हैं, आपत्ति काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरुनारी जेन मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.